आज की कहानी है बुद्धिमान खरगोश। एक बार वर्षा के मौसम में पानी न बरसने से सूखा पड़ गया। हाथियों ने अपने सरदार हाथी के पास जाकर कहा, महाराज, हम तो प्यासे मर रहे हैं। हमारे नहाने का भी प्रबंध नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो हम सबको अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अपने हाथी साथियों की बात सुनकर सरदार हाथी बोला, आप लोग चिंता ना करें, मैं तुम लोग को ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ पानी की कोई कमी ना होगी और आप लोग मन मर्जी नहा सकेंगे और पानी खर्च कर सकेंगे। फिर क्या था, हाथी राजा अपने सभी साथियों को लेकर उस तालाब पर पहुंच गए। प्यासे हाथी पानी को देखकर पागल से हो गए और उस तालाब में कूद गए और दिल भर कर मस्ती की। उस तालाब के किनारे ही खरगोश का एक दल रहता था। उन्होंने हाथियों को अपने घर के तालाब पर अधिकार जमाते देख बेचिंता में पड़ गए और उसी रात खरगोश ने अपनी एक सभा बुलाई और अपने दुखों को एक दूसरे के सामने रखा। उनमें से एक बूढ़े खरगोश ने उठकर कहा, देखो भाइयों, तुम घबराओ मत, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। आप लोग शांति बनाए रखें। बूढ़े खरगोश की बात सुनकर सभी खरगोश के मनों को कुछ शांति मिली। दूसरी तरफ बूढ़ा खरगोश यह सोचकर परेशान था कि मैंने सबको परेशानी से निकलने की बात तो कह दी, लेकिन मैं यह कैसे करूं? वह सोच रहा था कि हाथी राजा के पास जाकर बात करूं तो भी कोई फायदा नहीं है। उसके पास जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। हाथी राजा तो मुझे देखते ही अपने पैरों के तले कुचल देगा। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़ा खरगोश के मन में ख्याल आया कि क्यों न कुछ चालाकी से काम लेना पड़ेगा, और बूढ़ा खरगोश यही सोचकर हाथी राजा के पास गया। हाथी राजा ने बूढ़ा खरगोश को पास आता देखकर रौब से पूछा, क्यों, कौन है? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा खरगोश, हाथी, महाराज, मैं एक खरगोश हूं। चांद देवता ने मुझे आपके पास भेजा है। हाथी की आवाज, क्यों भेजा है भाई? कौन हो और कहां से आए हो? हाथी राजा, क्या संदेश है तुम्हारा? बूढ़े खरगोश ने कहा कि यह तालाब हमारा और हमारे दूध खरगोशों का है, इसलिए आप इस तालाब को गंदा ना करो और दूर किसी तालाब पर चले जाओ। हाथी राजा ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो चंद्रदूत? महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं आता है तो आज रात को इस तालाब पर आकर चंद्र देवता को क्रोध से कांपते देख लेना। ऐसा ना हो कि वे क्रोध में तुम सबका सर्वनाश कर दे, इसलिए तुम यथाशीघ्र यहाँ से चले जाओ। चंद्रदूत, यदि ऐसी कोई बात है। हाथी राजा, चंद्रदूत, यदि ऐसी बात है तो हम आज रात स्वयं अपनी आंखों से देवता को देखेंगे। यदि वास्तव में ही इस तालाब में चंद्र देवता आए तो हम उनसे क्षमा मांगकर यहाँ से दूर चले जाए। ठीक है महाराज, आज रात मैं अपने देवता के साथ ही आपसे उस तालाब पर मिलूंगा। कुछ देर बाद जैसे ही हाथी राजा वहां पर आया, चांद खरगोश ने उसे नमस्कार करते हुए कहा, आओ महाराज, चांद देवता कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु इस समय वह बहुत ही क्रोध में हैं। देखो उनका सारा शरीर कैसे कांप रहा है। खरगोश ने हाथी को तालाब के अंदर दिखाते हुए कहा। हाथी ने जैसे ही तालाब के पानी के अंदर चांद के कांपते बिंब को देखा तो वह डर गया। तभी उसने अपने सभी साथियों को बुलाकर कहा, भाइयों, यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल चलो। देखो हमारे देवता हमसे नाराज हो रहे हैं, हम सबको इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इतना कहते ही सभी हाथी वहां से भाग खड़े हुए। इसलिए कहता हूं
कि बड़ों का नाम लेने से ही बुद्धिमान लोग पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं।